नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इतिहास के इस अनोखे सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान सम्राट सिर्फ अपनी तलवार के दम पर महान नहीं बनता? उसके सिंहासन के पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसे दिमाग जो साम्राज्य को दिशा देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सम्राट की जिसे अकबर द ग्रेट कहा गया, और उसके दरबार के उन 9 रत्नों की जिन्होंने उसके साम्राज्य को ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता से जगमगा दिया। कल्पना कीजिए 16वीं सदी के मुगल दरबार की, जहां केवल युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि कविताएं गूंजती थीं, संगीत की धुनें बजती थीं और न्याय के तराजू पर हर फैसला तौला जाता था। अकबर, जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञानियों का सम्मान करना बखूबी जानते थे, उन्होंने अपने दरबार में ऐसे 9 असाधारण प्रतिभाओं को इकट्ठा किया जिन्हें नवरत्न कहा गया। ये सिर्फ दरबारी नहीं थे बल्कि उनके मित्र, सलाहकार और साम्राज्य के स्तंभ थे। तो आइए मिलते हैं अकबर के इन नवरत्नों से। सबसे पहले बीरबल। उनका नाम सुनते ही दिमाग में हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की छवि उभर आती है। वे अकबर के सबसे करीबी मित्र और सलाहकार थे, जिनकी सूझबूझ और चुटकुलों से दरबार में कभी बोरियत नहीं होती थी। फिर आते हैं संगीत सम्राट तानसेन। कहते हैं जब वे गाते थे तो दीपक जल उठते थे और बारिश होने लगती थी। उनकी धुनें आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार हैं। राजा टोडरमल, एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने भूमि सुधार और राजस्व प्रणाली में क्रांति ला दी। उनकी दहसाला प्रणाली ने साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ को मजबूत किया। राजा मान सिंह प्रथम, एक महान सेनापति और अकबर के विश्वसनीय सहयोगी। उन्होंने कई युद्धों में मुगल सेना का नेतृत्व किया और साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैजी, अकबर के राजकवि और अबुल फजल के भाई। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के प्रकांड विद्वान थे, जिनकी कविताएं दरबार की शोभा बढ़ाती थीं। अब्दुल रहीम खाने खाना, एक महान कवि, सेनापति और विद्वान। उनके दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद भी किया। मुल्ला दो पियाजा, जिनका नाम अक्सर बीरबल के साथ लिया जाता है। वे अपने व्यंग्य और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे और दरबार में हंसी का माहौल बनाए रखते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, पर कहानियों में उनकी जगह पक्की है। फकीर अज़ियाउद्दीन, एक सूफी संत और अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार। उनकी सलाह से अकबर कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर पहुंचते थे। और अंत में अबुल फजल, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक। वे अकबर के मुख्य सलाहकार, इतिहासकार और विद्वान थे, जिन्होंने अकबर के शासनकाल का विस्तृत ब्यौरा लिखा। इन 9 रत्नों ने मिलकर अकबर के शासन को न केवल स्थायित्व दिया बल्कि उसे सांस्कृतिक और बौद्धिक ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। अकबर की महानता का एक बड़ा हिस्सा उनके इन रत्नों को पहचानने और उन्हें सही मंच प्रदान करने में निहित था। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा राजा सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि ज्ञान और प्रतिभा को भी महत्व देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी महान शासक के बारे में सोचें तो याद रखिएगा कि उसके मुकुट में जड़े हीरे मोती से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं वे दिमाग और दिल जो उसके साम्राज्य को आकार देते हैं। यह थी अकबर के नवरत्नों की कहानी। आपको इनमें से कौन सा रत्न सबसे पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।